जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। बिना हेलमेट छत्तीसगढ़ के वाहन चालकों पर पुलिस अब सख्ती बरतती नजर आ रही है। 4 महीने के दरमियान 23,000 से अधिक चालान प्रस्तुत हुए, जिनमें 1,15,00,000 रुपए की वसूली की गई। बिना हेलमेट अब तक 26 लोगों की मौतें अकेले दुर्ग में हो चुकी हैं। दुर्ग में सड़क हादसों में मौत को कम करने यातायात पुलिस लगातार सख्त अभियान चला रही है। खास तौर पर बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वालों पर कार्यवाही तेज कर दी गई है। पुलिस के जारी आंकड़ों के मुताबिक बात करें तो साल 2026 में अब तक 23,088 बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले लोगों पर कार्यवाही की गई है और इनसे 1,15,44,000 रुपए समन शुल्क के रूप में वसूले गए हैं। पिछले सालों के आंकड़ों के अनुसार इस अभियान की रफ्तार दिखती नजर आ रही है। साल 2023 में 1653 केस बनाए गए थे और 8,26,000 रुपए वसूले गए। इसके बाद 2024 में कार्यवाही और बढ़ी, 3,961 मामले के चालान प्रस्तुत हुए, लेकिन अब इस वर्ष लगातार चालानी कार्यवाही के तौर पर 23,000 लोगों से 1,15,00,000 रुपए वसूला गया है। छत्तीसगढ़ में आने वाले 5 दिन हीट वेव चलने को लेकर अलर्ट जारी है और 2 दिन वार्म नाइट की स्थिति भी बन सकती है। छत्तीसगढ़ के मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में आने वाले 5 दिनों तक हीट वेव को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। जारी आंकड़ों के मुताबिक 2 दिनों तक कुछ जगहों पर गर्म रात यानी वार्म नाइट की स्थिति बनी रह सकती है, जिससे रात में भी राहत नहीं मिलेगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर में यात्रियों की सुविधा के लिए एक नया कदम उठाया है। गर्मी को देखते हुए रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मिस्टिंग मशीन का सिस्टम शुरू किया गया है, यानी पानी का स्प्रे छोड़ा जाता है, जिसके जरिए प्लेटफॉर्म पर ठंडी पानी की बारीक फुहारें छोड़ी जा रही हैं। इससे यात्रियों को भीषण गर्मी से काफी राहत मिल पा रही है। बिहार से मध्य प्रदेश तक एक ट्रफ लाइन सक्रिय है, जो कि झारखंड और उत्तर छत्तीसगढ़ से होकर गुजर रही है और इसके असर की वजह से प्रदेश के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है, लेकिन इसके बावजूद गर्मी से राहत के कोई आसार नहीं है। बिलासपुर में परशुराम जयंती पर शोभा यात्रा का एक भव्य आकर्षक नजारा देखने को मिला। बिलासपुर में अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर विप्र समाज ने भगवान परशुराम जयंती को मनाया, जहां सरकंडा में पहली बार ऐसा हुआ जब भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भगवान परशुराम, श्री राम समेत देवी देवताओं की आकर्षक झांकियां निकाली गईं, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। इस अवसर पर जमकर आतिशबाजी के साथ परशुराम भगवान की महाआरती और धर्म रक्षा सभा का आयोजन किया गया था। अक्षय तृतीया का पर्व इस बार 2 दिवस मनाया गया। रविवार को भी कई जगहों पर अक्षय तृतीया पर्व पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए और इस दौरान सुबह से ही शिव मंदिर के साथ ही श्री राम मंदिर और घरों में विशेष पूजा आराधना करके दान किया गया। बड़ी संख्या में विप्र समाज के सदस्य जहां एकत्रित हुए और भगवान परशुराम का पूजन कर समाज की सुख समृद्धि और शांति की कामना की। छत्तीसगढ़ में इन दिनों महतारी वंदन योजना, राशन में स्टॉक की कमी, केवाईसी में सर्वर स्लो, योजनाओं में अव्यवस्थाओं की वजह से लगातार महिलाएं धूप में परेशान होती नजर आ रही हैं। बता दें, शहर की हजारों महिलाओं को अभी भी महतारी वंदन योजना और 3 माह का राशन लेने के लिए काफी परेशान होना पड़ रहा है। राशन दुकानों में चावल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध नहीं होने की वजह से कई बार घंटों लाइन में खड़े होने के बावजूद दुकानदार उन्हें वापस लौटा रहे हैं। शहर में रोजाना औसतन 42 डिग्री के तापमान में महिलाओं को तपती धूप में घरों से बाहर निकलना पड़ रहा है। अभी रोजाना राशन दुकानों के साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों और चॉइस सेंटरों में भी काफी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही हैं। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत केवाईसी कराने रोजाना सैकड़ों महिलाएं चॉइस सेंटरों पर जा रही हैं। कभी सर्वर खराब तो कभी आईडी जनरेट नहीं होने की वजह से इन्हें घंटों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने साफ कर दिया है कि बिना केवाईसी के महिलाओं के खाते में जमा होने वाली रकम रोक दी जाएगी। सभी महिलाओं को सत्यापन कराना अनिवार्य है और इस वजह से परेशानी और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। जनगणना 2027 को लेकर बड़ी खबर, अधिकारियों और कर्मचारियों को कोई भी छुट्टी नहीं मिलने वाली है। धमतरी कलेक्टर ने मकानों की गणना के लिए मुख्यालय न छोड़ने का सख्त निर्देश जारी कर दिया है। धमतरी में जनगणना कार्य के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश पर रोक लगा दी गई है।
कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि अति आवश्यक कार्यों के लिए ही अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। भारत की जनगणना 2027 के अंतर्गत जिले में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य 1 मई से लेकर 30 मई तक चलने वाला है और यह एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसे सुचारू, व्यवस्थित और समयबद्ध तरीके से पूरा करना अनिवार्य है। कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी अविनाश मिश्रा ने इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं। जनगणना कार्य में लगे सभी तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों को बिना पूर्व अनुमति के अवकाश पर जाने या मुख्यालय छोड़ने से मना किया गया है। 27 अप्रैल को छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया जा रहा है। महिला आरक्षण बिल पर सरकार निंदा प्रस्ताव लाने वाली है। बता दें, छत्तीसगढ़ विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र 27 अप्रैल को प्रस्तावित है और इस सत्र में राज्य सरकार महिला आरक्षण कानून और डिलिमिटेशन से जुड़े 131वें संविधान संशोधन विधेयक के पास नहीं होने के विरोध में निंदा प्रस्ताव लाने जा रही है। महिला आरक्षण जैसे तमाम मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस हो सकती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि वे दुखी मन से अपनी बात कर रहे हैं। उनके मुताबिक महिलाओं को 33% आरक्षण देने का सपना विपक्ष के रवैये के कारण पूरा नहीं हो पाया। सीएम साय ने कहा कि इस फैसले से देश की करोड़ों महिलाओं की उम्मीदों को ठेस पहुंची है। इनका मानना है कि यह एक सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा हुआ मामला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को करीबन 57% आरक्षण दिया गया है। वहीं विधानसभा में भी 20% से ज्यादा महिला विधायक है। इससे साफ है कि सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर गंभीर है। पानी की समस्या के मद्देनजर कांग्रेस ने मटका लेकर के प्रदर्शन किया और रायपुर के कई वार्डों में पेयजल संकट गहरा चुका है। टैंकर और पैकेज्ड पानी लगातार लोग खरीदने को मजबूर हैं। राजधानी रायपुर में गर्मी के चलते पानी की समस्या होने लगी है, जिसके चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोन क्रमांक 3 के अंतर्गत आने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस वार्ड और साथ ही गुरु गोविंद सिंह वार्ड, काली माता वार्ड और शहीद वीर नारायण सिंह वार्ड में प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता मटका लेकर शंकर नगर जोन कार्यालय पहुंचे और निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। इनका आरोप है कि भीषण गर्मी के बावजूद क्षेत्र में पानी की समस्या पर कोई भी ठोस कार्यवाही नहीं हो पा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल फरवरी से जुलाई के बीच स्थिति और बिगड़ जाती है। नल सूख जाते हैं और टंकियों में पानी नहीं पहुंचता। कई बार महीनों तक यही हाल रहता है। स्थिति ऐसी है कि लोगों को टैंकर और पैकेज्ड पानी खरीद कर काम चलाना पड़ रहा है, जिससे घर का बजट बिगड़ रहा है और मध्यम वर्ग पर आर्थिक बोझ भी लगातार बढ़ता जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ें इसके पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा, ताकि दोस्तों, रिश्तेदारों, भाइयों बहनों तक यह तमाम महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ की खबरें बिना किसी रुकावट के पहुँचाई जा सके। रायपुर निगम में 69 जमीनों की फाइलें गायब हो चुकी हैं। पूर्व मेयर ढेबर ने बोला कि तकरीबन 100 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ है और इसकी ईओडब्ल्यू जांच होनी चाहिए। रायपुर नगर निगम के जोन 10 अमलीडीह ऑफिस से तकरीबन 100 एकड़ जमीन से जुड़ी फाइलें गायब हो गई हैं। निगम कमिश्नर विश्वदीप की बनाई गई जांच कमेटी की रिपोर्ट से पता चलता है कि सड़क के स्ट्रक्चर का प्रपोजल बिना किसी मंजूरी के भेजा गया है, जिसमें कई बातें गलत और गुमराह करने वाली पाई गई हैं। इस मामले में कमिश्नर ने 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया है। वहीं पूर्व मेयर एजाज ढेबर ने कहा कि नगर निगम के इतिहास में इतनी बड़ी लापरवाही का मामला पहली बार सामने आया है। इस मामले में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला उजागर होता नजर आ रहा है और इसकी जांच ईओडब्ल्यू से होनी चाहिए। भीड़ के चलते 3 बड़े रूट्स पर समर स्पेशल ट्रेन चलाने की सुविधा दी जा रही है, जिसमें कोरबा बेंगलुरु, खड़गपुर पुणे और आगरा मुंबई के लिए ये ट्रेनें चलने वाली हैं। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर से जुड़े बड़े स्टेशनों पर ये हॉल्ट होने जा रहा है। गर्मी के मौसम में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 3 प्रमुख रूटों पर समर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इन ट्रेनों के संचालन की वजह से यात्रियों को कन्फर्म बर्थ और सुगम यात्रा की सुविधा मिलेगी। कोरबा से यहलंगा यानी बेंगलुरु के बीच गाड़ी संख्या 08261 और 08262 समर स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। इसके अलावा यह ट्रेन बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, गोंदिया, बल्लार शाह, सिकंदराबाद समेत तमाम कई प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरने वाली है। इसके अलावा खड़गपुर, पुणे के लिए भी स्पेशल ट्रेन, आगरा, मुंबई, CSMT के लिए भी यहाँ पर स्पेशल ट्रेन चलाने का प्रस्ताव मिल चुका है।
धमतरी में 192 कांस्टेबलों का तबादला हुआ, जिसमें 31 महिला आरक्षक और डीआरजी समेत तकरीबन 17 जवान शामिल हैं। धमतरी में पुलिस अधीक्षक के आदेश पर बड़े पैमाने पर कांस्टेबलों का तबादला किया गया है। प्रशासनिक कसावट और कार्यकुशलता को बढ़ाने के उद्देश्य से तकरीबन 192 आरक्षकों को एक ही दिन में जारी 2 अलग-अलग सूचियों के माध्यम से स्थानांतरित कर दिया गया है। इन तबादलों में 31 महिला आरक्षक, डीआरजी के 17 जवान शामिल हैं। इन सभी को जिले के विभिन्न थानों और रक्षित केंद्र में नई पदस्थापना दे दी गई है। स्थानांतरित किए गए आरक्षकों को थाना धमतरी, अर्जुनी, कुरूद, मगरलोड, नगरी सिहावा, बखारा, इसके अलावा रुद्री और विभिन्न पुलिस चौकियों में भेजा गया है। यह फेरबदल लंबे समय बाद किया गया है। 22 अप्रैल को दंतेवाड़ा के दौरे पर आने वाले हैं सचिन तेंदुलकर। क्रिकेट ग्राउंड का उद्घाटन करेंगे और बच्चों से मिलेंगे और साथ ही क्रिकेट भी खेलने वाले हैं। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर 22 अप्रैल यानी आज अपने और अपने पूरे परिवार के साथ दंतेवाड़ा आ रहे हैं। गीदम ऑडिटोरियम में वे शिक्षकों और बच्चों से मुलाकात करेंगे। पनेड़ा ग्राउंड में वे बच्चों के साथ क्रिकेट खेलेंगे और इसी के साथ ही इंद्रावती नदी के तट पर बसे छिंदनार गाँव का भी दौरा करेंगे, जहाँ वे अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सचिन तेंदुलकर का यह दौरा न केवल सिर्फ बच्चों के लिए प्रेरणा बनेगा, बल्कि जिले में खेल संस्कृति को एक नई दिशा देने वाला साबित होगा। मास्टर ब्लास्टर सचिन के दंतेवाड़ा दौरे को लेकर सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजामात किए जा रहे हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि कौशल्या भाभी को सीएम बना दीजिए। महिला आरक्षण बिल पर छत्तीसगढ़ सरकार एक विशेष सत्र बुलाने वाली है। बता दें, महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार पर तंज कसते कहा कि उन्होंने कहा, विष्णु जी, अगर आपको तकलीफ है तो कौशल्या भाभी को मुख्यमंत्री बना दीजिए। बघेल ने आरोप लगाया कि जनसंघ, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा ने कभी महिलाओं को शीर्ष नेतृत्व में कभी मौका नहीं दिया। महिलाओं को आरक्षण देने की पहल सबसे पहले राजीव गांधी ने की थी, लेकिन भाजपा ने उस समय अड़ंगा लगाया, नहीं तो 1989 में ही यह कानून पास हो जाता। पंचायत राज व्यवस्था का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में इसे लागू किया गया, जिसके बाद 1995 में पहला चुनाव हुआ। इससे लाखों महिलाएं राजनीति में आई और आज बड़ी संख्या में महिलाएं नेतृत्व की भूमिका निभा रही हैं। कांग्रेस हमेशा से महिला आरक्षण की समर्थक रही है। भूपेश ने ये बातें अपने घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत 86,000 पेड़ काटे गए हैं और बदले में 4 लाख पौधे लगाने कांकेर और कोंडागांव में जमीन तक नहीं है। भारतमाला प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर पेड़ काटे गए, लेकिन उनकी भरपाई के लिए पौधारोपण अब तक जमीन के अभाव में अटका हुआ है। इस साल मानसून में रोपण का प्लान है और इसीलिए वन विभाग ने जमीन तलाश करनी तेज कर दी है। कोंडागांव और कांकेर में जगह नहीं मिलने के बाद अब वन विभाग धमतरी में 400 हेक्टेयर जमीन की तलाश कर रहा है, जहाँ लगभग 4 लाख पौधे लगाए जाएंगे। रायपुर विशाखापट्टनम भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत धमतरी, कांकेर और कोंडागांव के जंगलों में 86,000 से ज्यादा पेड़ काटे गए हैं। इसके अलावा क्षतिपूर्ति पौधारोपण के नियमों के अनुसार 228 हेक्टेयर वन भूमि के बदले दोगुनी यानी 456 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण किया जाना है। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरें रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करने के साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, भाइयों और बहनों तक, ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण खबरें बिना किसी रुकावट के रोजाना पहुंचाई जा सके। तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।